बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल ट्रेनर, कंसल्टेंट एंड कैलीग्राफर। बादशाह सलामत का काफिला रवा दवा था कि अचानक एक फ़कीर रस्ते में आता है और काफिले को रोक दिया जाता है। फ़कीर से दरियाफ्त किया कि तुमने बादशाह सलामत के काफिले के प्रोटोकॉल में खलल क्यों पैदा किया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तुम्हारी ये जुर्रत। फ़कीर ने कहा, मैं बादशाह सलामत की कीमत लगाना चाह रहा हूँ। बादशाह सलामत को पता चला तो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि कौन शख्स है जो हमारी कीमत लगाना चाह रहा है। पूछा गया, क्या कीमत लगाते हो? फरमाया कि मैं 2 कौड़ी देने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी कीमत 1 कौड़ी भी नहीं। वज़रा तैश में आए और कहा कि इसका सर कलम कर दिया जाए। बादशाह सलामत ने कहा, नहीं, इसे कैद किया जाए और इसे दरबार में पेश किया जाए। अगर ये अपनी बात साबित कर सका तो इसे छोड़ दिया जाएगा और इनाम इकराम दिया जाएगा, लेकिन अगर ये ऐसा ना कर सका तो इसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। ऐसा हुआ, दरबार सजा और दरबार में फ़कीर को बुलाया गया और कहा गया, बताओ अभी भी तुम्हारा वही मौक़िफ़ है? कहता है, बिल्कुल, आपकी कीमत 2 कौड़ी देने को तैयार था, लेकिन आपकी कीमत 1 कौड़ी भी नहीं। बादशाह सलामत ने कहा, जी बताओ कैसे? उससे कहा, बादशाह सलामत, आप दुनिया जहान के महंगे तरीन कपड़े पहनते हैं, मलबूसात आला पहनते हैं, और आप सोने जवाहरात और हीरे जेवरात पहनते हैं, आप अच्छे अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद आपका जिस्म गंदगी और गलासत प्रोड्यूस करता है और आपको फिर नहाने धोने की हाजत होती है। बात आगे बढ़ी और कहा कि आप दुनिया जहान के महंगे बर्तनों में खाना खाते हैं और सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाने के बावजूद, उम्दा और आला खाना खाने के बावजूद आपके जिस्म गंदगी प्रोड्यूस करता है और आपको वॉशरूम जाने की हाजत होती है। बादशाह सलामत, इस जिस्म की क्या हैसियत, इस जिस्म की क्या औकात है? बिल्कुल 1 कौड़ी के बराबर भी नहीं है। बात आगे बढ़ती चली गई और बादशाह सलामत की आंखें नम होना शुरू हो गई और मज़ीद बात आगे करते हुए बताता है, फ़कीर कहता है कि बादशाह सलामत, आप दुनिया जहान के बेहतरीन नर्म व मुलायम बिस्तर पर सोते हैं और आपका जो बिस्तर है दुनिया जहान के महंगे बिस्तरों में से है और आप बहुत खूब नींद लेते हैं। उसके बावजूद जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों में गलाजत, आपकी नाक कान में गलाजत, आपको नहाना धोना पड़ता है और आप अपने जिस्म की गंदगी और गलाजत को साफ़ करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपके जिस्म की क्या औकात है? बादशाह सलामत मज़ीद आंखें नम हो गई और वो रोने लग गए और बातें चलते चलते उससे ये बताया कि इंसान के जिस्म की क्या औकात है। इस जिस्म ने मट्टी हो जाना है और इसने मट्टी में बिल्कुल ख़त्म हो जाना है। बादशाह सलामत ने उसकी बात को समझ गया कि ये बिल्कुल एक ऐसा सबक इसने दिया है और उसमें खुदा तरसी थी। उसने उसको फ़कीर को छोड़ दिया और उसको इनाम व इकराम भी दिए। और आइंदा से ये सबक हमें इस मिसाल से मिला, इस वाक़या से, कि इंसान के जिस्म की क्या हैसियत है। इंसान हज़ारों लाखों रुपए अपने जिस्म की खूबसूरती, अपने खाने पीने, अपने सोने के तमाम आसाइशें वो बेहतरीन इस्तेमाल करने के बावजूद इस जिस्म में क्या पैदा होता है। इस जिस्म को खूबसूरत बनाने की कोशिश ना कीजिए, अपने अंदर और अपनी सीरत को खूबसूरत बनाइए। ये सबक हमें इस वाक़या से मिलता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।